ये अंदर से पहले होती रही हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ है। यहाँ तक कि उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भरी पार्लियामेंट में कहा था, मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो वो नई बात नहीं है, वो तो बी टीम है, तो बी टीम तो बी साथ में चलती है, कोई बड़ी बात नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ शैलेंद्र नवकर, आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। आज राजधानी लखनऊ में मेरी मौजूदगी है, उपस्थिति में साथ में आपको दिखाना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी पर उंगली उठाने वाले, जो बहुजन समाज पार्टी पे उंगली उठाते थे, आज भी पार्टी दर्शा रही है। एक ऐसा तस्वीर सोशल मीडिया पर बिल्कुल चर्चा का विषय बनी हुई है। तो यही चर्चा को से जोड़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं MP आज़ाद साहब, जो प्रदेश के प्रभारी रहे। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका समता आवाज़ टीवी सर बहुत बहुत धन्यवाद समता आवाज़ टीवी को, आपको मधुकर जी, तानी साहब, आपको पुनः सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, मेरा सवाल है कि ये सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है, वीडियो चल रहा है, विजुअल चल रहा है कि डिप्टी CM के साथ में अखिलेश यादव की बड़ी सुंदर मुस्कुराहट के साथ में 7 कदम ताल मिलाते हुए जा रहे हैं। इसके बारे में देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि वो कल पहली बार जा रहे हैं। उनकी मीटिंग ऑलरेडी अंदर से पहले होती रही हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ है। यहाँ तक कि उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भरी पार्लियामेंट में कहा था, मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो वो नई बात नहीं है, वो तो बी टीम है, तो बी टीम तो बी साथ में चलती है, कोई बड़ी बात नहीं। कल भी आपने देखा हो एयरपोर्ट बिहार में, और इससे पहले भी कई जगह देख चुके हैं। ये बोलते दूसरे को हैं, रियलिटी इनके अंदर से आपको कल दिख गई होगी। लेकिन सर, मेरा सवाल है, जब 9 अक्टूबर की आपने महारैली की गई तो बसों का आरोप लगाया कि बसपा ही भाजपा भेज रही है, बी टीम तो आप साबित की आपके ऊपर किया गया। देखिए, जो जिन्होंने आरोप लगाया है उनको शायद जानकारी ये नहीं थी कि हमारी 12 ट्रेनें रद्द भी कराई गई थी, और हमारे पास कोई भी वाहन गवर्नमेंट का वाहन नहीं था। हमारे कार्यकर्ताओं का अपना पैसा लेकर के निजी वाहनों से आया था, एक भी कोई रोडवेज से नहीं आया था। ये फर्जी के ड्रामा है और फर्जी बकवास करते लोग हैं। उन्होंने इतना पूरा महारेला जो देखा ना, तो उनकी नींदें हराम है अभी तक। तो वो समझ नहीं पा रहे क्या बोले क्या न बोले, क्योंकि विपक्ष का उनका सिस्टम ही दिख रहा है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी बहुमत में सरकार बनने जा रही है। लेकिन सर, एक सवाल और निकल के आता है कि बिहार चुनाव में ये अचानक से ये तस्वीरें अचानक से आ रही है, क्या ये कहीं गठजोड़ दिख रहा है अभी? अंदर खाने इनका रहता है, अंदर खाने रहता है कि बहुजन समाज पार्टी को कैसे कमज़ोर करें, चाहे भले वो जीते या हारें, तो अंदर इनका चलता रहता है। और वो आपको दिख गया, कल दिख गया। भाई विपक्ष का नेता हो या क्या नाम पक्ष का हो, तो दोनों की मुस्कुराहट बता रही है अंदर कुछ गुल खिल रहा है। कुछ तो विद्वान ऐसे बोल रहे हैं कि ये AI है, ये AI की वीडियो बनाई जा रही है, कुछ विद्वानों का मानना है। नहीं, AI तो नहीं है वहाँ, और भी तो हम CCTV लगे, और भी लोग लगे, सिक्योरिटी जा रही है। AI इतना नहीं कर सकती जितना वो दिखाया गया, वो कहीं पर आप देख सकते हैं। क्या रह सकता है, इन दोनों की तालमेल बनती है तो वो अंदर से तालमेल पहले से है, आज कोई नई बात नहीं है। आप कहीं पर भी देखिए, उनका सब सीधा फंडा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी को बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं। बात PDA करेंगे, लेकिन दलितों को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते, ना OBC को देखते हैं, और ना ही माइनॉरिटी को देखना चाहते हैं। ये सब सामंती व्यवस्था की पार्टियां हैं, RSS की सब पार्टियां हैं। RSS की बात करते हैं तो वहाँ पर भी तो दलित हैं, उनको नहीं दिखाई देता कि बहुजन समाज हमारा पीछे जा रहा है। आप राजनीति की बात करते हो, संविधान की बात करते हो, PDA की बात करते हो, तो उन नेताओं के बारे में क्या कहना? देखिए ऐसा है, RSS एक विचारधारा है, और उसके विपक्ष में हमारे एक अम्बेडकर विचारधारा, अम्बेडकरी मूवमेंट जो है। तो दोनों का विचारधारा पूर्व पश्चिम है, एक शिक्षा पर निर्धारित है, एक पाखंड पर है। हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। वो मंदिर की बात करते हैं, पाखंड की बात करते हैं, गाय गोबर गौमूत्र की बात करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिया, शिक्षा पर बल दिया कि शिक्षित आप बन जाएंगे तो आप सवाल खड़े कर सकते हैं। और वो उनका सिस्टम क्या है कि शिक्षित मत बनाओ उनको, क्योंकि शिक्षित हो जाओगे तो सवाल खड़े करोगे, सवाल खड़े होकर उनकी सामंती व्यवस्था में फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हम अम्बेडकर मूवमेंट के लोग हैं, और यहाँ हमारे अम्बेडकर मूवमेंट में भी सवर्ण कास्ट के लोग हैं, OBC के हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं। तो वो एक विचारधारा से जुड़े हैं, जैसा कि RSS में विचारधारा जो दलित जुड़ा हुआ है, तो वो विचारधारा ही उनकी बदल गई, उनका सिस्टम ही खान पेन बदल गया। तो खान पेन जब बदल जाता है तो फिर वो उन्हीं की बात करते हैं। सर, मैं ABC की बात कर रहा हूँ, ABCD जाने कितने और निकलेंगे। लेकिन देखा गया है कि
माननीय बहन जी के पीछे लगातार एक उदित राज जी, वो दलित नेता है, वो बोल रहे हैं बौखलाहट में पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं कि 9 अक्टूबर की जो रैली थी अभी बिहार चुनाव में इसका जिताने के लिए प्रयास किया, उनके बारे में क्या? देखिए ऐसा है, उदित राज तो मानसिक विचित व्यक्ति है, उसका तो हमें लग रहा दिमाग गड़बड़ा चल रहा, कुछ भी बोल रहे कुछ भी जान रहे। अभी आज कांग्रेस में बैठे हैं, कल बीजेपी सांसद रह चुके हैं, खुद बुद्धिज्म का पाठ पढ़ाने वाले घर में जब जाओ तो 18 की मूर्तियाँ निकलती हैं। तो ये तो सब मानसिक विचित्र लोग हैं, इन पर कोई चर्चा करना हमें लग रहा कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और माननीय बहन जी विश्व की टॉप 10 लीडर है, 4 बार मुख्यमंत्री रही। ये क्या है, एक बार के सांसद हो गए, वो भी एक लहर चल रही थी उसमें हो गए, उसके अलावा जीते कभी? बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जबकि यहीं से निकल करके गए, यहीं से पैदा होकर के गए। जितने भी आप देखोगे जो ज़्यादातर ऊट पटांग जो बोलता है वो भी एसपी से ही निकल के जाता है। चलिए बात करते हैं बिहार चुनाव की, क्या आंकलन लगाया? बिहार में हम प्लस रहेंगे, वोट बैलेंस हमारा बेहतरीन रहेगा और कई सीटों पर हम जीत करेंगे। मानना यह है कि बिना बसपा के सरकार संभव नहीं बनेगी। हम जब आप 89 को याद कीजिए, जब हमारे 3 पार्लियामेंट हुआ करते थे, मानव काशीराम साहब थे उस समय, तो हम 1 वोट से सरकार गिरा दी देश की। अगर हमारे वहाँ 5-10 सीटें भी आई तो फिर सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी वहाँ की। कितनी सीटों पर चुनाव है अब बिहार में टोटल सीट पे लड़ रहे हैं। तो आप अभी से हताशा हो रहे हैं कि नहीं हताश, मैंने कब कहा था 5-6 सीटें? हमने कहा कि कम से कम अगर ये भी निकलेंगे तब भी हम सरकार हम ही बनाएंगे और वोट बैलेंस हमारा बेहतरीन होगा और सरकार में इस बार दखल बहुजन समाज पार्टी को रहेगी। आकाश आनंद जी ने ताबड़तोड़ विशाल किया, बहुत मेहनत की आकाश आनंद जी ने, मेहनत की। और कल कैमूर में जो माननीय बहन जी की रैली होने जा रही है, कल आप रहेंगे तो कल आपको बेहतरीन रिजल्ट नजर आएगा कि कितनी सीटें हम जीत रहे हैं। यह है बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी की विचारधारा, जो कभी हताश नजर नहीं आते, हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल में दिखाई देते हैं। शैलेंद्र मधुकर की रिपोर्ट, समता वास्ते।